दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा जब ऑफिस से घर जा रही थी तो उसे एक बुढ़िया की आवाज़ सुनाई दी। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। सीमा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई और सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारिन तो लग नहीं रही, जरूर ये किसी अच्छे घर की रही होंगी, पर पता नहीं इस उम्र में इनको भी क्यों मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। जब इंसान को भूख बर्दाश्त न हो और पास में खाने के लिए कुछ न हो तो कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। सीमा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वह लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। सीमा उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। बस जिंदगी काटनी है, इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियाँ, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला मालूम होती थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। सीमा ने वहीं खाना बेचने वाले से एक प्लेट ले ली, जिसमें कुछ पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ की भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लगी। सीमा आगे कुछ पूछती, इतने में ही उसके पति का फोन आ गया। कहाँ हो अब तक? रोज तो तुम इस वक्त तक घर आ जाती हो, कहाँ समय लगा दिया? हाँ, आ ही रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। सीमा घर की ओर चल दी। घर आकर सीमा ने सारी बात अपने पति रवि को बताई। रवि ने कहा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी? आज दोगी तो वे कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धंधा तो ये कुछ करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। रवि ने तेज स्वर में कहा। सीमा बोली, नहीं रवि, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी उसे देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? इसीलिए तो कल जाऊंगी कि संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी भी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह सीमा स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, पर वो कहीं दिखाई न दी। तभी पूछने पर किसी ने कहा कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं उनका बसेरा है। तो सीमा वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे अम्मा लेटी हुई थी। सीमा बोली, अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप बाहर नहीं आई? हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? सीमा ने सवाल किया। सीमा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा बोली, बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं। पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर सभी थे, किसी रानी से कम नहीं थी मैं।
घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े, पैसे और मिठाई दी जाती थी। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरे गांव का जीवन कराया गया। देसी घी के पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में ऋषभ मिला। ऋषभ की परवरिश में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। 1.5 साल बाद एक बेटा और हो गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंदों को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख सकती। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले जब पोते की बहू आए तो मुँह दिखाने आ जाना। ऐसा कहकर वे तीर्थ स्थान पर चले गए और फिर वहीं रहने लगे। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग ही रह गए। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटी लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और वे भी फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचड़ी आ गई थी। वो भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े, जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई का काम भी नहीं करती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं। ये चिंता करने लगे और एक दिन इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद भी मेरे बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना कि विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन ऋषभ बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ।
हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था, वहां से 2 स्टेशन पहले ऋषभ मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा तो 1-2 दुकानदारों को अपनी आपबीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। इन सब बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो इसी स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर सीमा की आंखें भर आई। ये सच है कि सभी भिखारी जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। सीमा घर गई तो उसके पति ने कहा, बूढ़ी अम्मा से मिलाई? जरूर कोई कहानी सुना दी होगी। सीमा ने कहा, हाँ, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देगी। बेटों से माँ का भार ना उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा, आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई। वो अपना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस अपने घर भी नहीं जाना चाहती। अम्मा ने कहा कि जब बेटों ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे मोह क्यों रखूं? पत्थर की बन गई है। लेकिन रवि, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हम उनके लिए क्या कुछ कर नहीं सकते? सीमा ने अपने पति से पूछा। सीमा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन रवि, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। रवि, क्यों ना हम उस बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आ जाएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते में किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई लगती नहीं है। ऐसी मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर में तो नहीं ला सकते ना। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन रवि, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। सीमा की बात सुनकर रवि चौंक गया। फिर वो झूठ भी नहीं बोल रही थी। वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। सीमा से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, लेकिन भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। रवि फिर से अनाथ हो गया था। ये तो सीमा ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो सीमा, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें अपने घर ले आएंगे। रात को सीमा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया कि कल वो दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। सीमा की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थीं, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखाई दी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज ना मिलने के कारण
मृत्यु हो गई। 2 बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। सीमा रोने लगी। बहुत मुश्किल से रवि ने उसे समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर सीमा वहां से हिली नहीं। रवि, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। रवि ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। सीमा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। आज के समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। लेकिन कल युग में सब रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माँ पिताजी को छोड़ देते हैं और घर से बेघर कर देते हैं और मजबूरीवश उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।